हेलो स्टूडेंट, ऐसे होता क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में क्लास 9 का जो साइंस का एक चैप्टर पढ़ना होता है, फर्स्ट चैप्टर है मेटर इन आवर सराउंडिंग। उसका हम ऑलरेडी क्या कर दिए, उसका थ्योरी यानी कि जो क्वेश्चन यानी कि वो चैप्टर है उसके बारे में ऑलरेडी बता चुके हैं। उसका 2-3 पार्ट है, आप जो है जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो उस ऑलरेडी चैप्टर को जब हम पढ़ा दिए थे, उसका कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसको लेकर डिस्कस कर रहे हैं। तो इसमें बहुत से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसको आपको बताना है, ठीक है। तो 1 बाय 1 करके इसमें क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। इस शुरू में जो क्वेश्चन होगा थोड़ा सा आसान क्वेश्चन होगा और बाद में धीरे धीरे थोड़ा उसका लेवल क्या हो जाता है, बढ़ते जाएगा, ठीक है। तो धीरे धीरे आसान क्वेश्चन से छोटा छोटा क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं और धीरे धीरे इसका लेवल बढ़ते जाएगा। तो जो कमजोर स्टूडेंट है उन लोगों को भी दिक्कत नहीं होगा, जो थोड़ा सा पढ़ने में तेज है उनको भी दिक्कत नहीं होगी। हर एक टाइप के जब क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे तो सबके लिए फायदा आएगा। तो देखते हैं यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इन हाउ मेनी फॉर्म डिड द अर्लियर इंडियन फिलोसोफर क्लासिफाई मैटर। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर चैनल को लाइक नहीं किए तो लाइक कर, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करिए और चैनल को करिए सब्सक्राइब करिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन दे रहा है कि इन हाउ मेनी फॉर्म्स द अर्लियर इंडियन फिलोसोफर क्लासिफाई मैटर, यानी कि जो भारत के जो इंडियन फिलोसोफर थे सबसे पहले यानी कि जो है मैटर को कितने पार्ट में डिवाइड किए थे। इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर हो जाएगा कितना होगा, इसका आंसर हो जाएगा 5 हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। वो 5 कौन कौन से मैटर है जिसमें क्लासिफाई किया गया था। तो फर्स्ट है हमारा एयर, उसके बाद हमारा क्या है स्काई, उसके बाद क्या है अर्थ, उसके बाद क्या है वाटर और लास्ट में है क्या है फायर। यानी कि यही 5 ऐसे एलिमेंट थे जिसके यानी कि यही से 5 एलिमेंट है जिससे क्या होता है मैटर बना होता है। क्या एयर माने हवा, स्काई माने आकाश, अर्थ माने धरती, वाटर माने जल और फायर माने अग्नि। यही 5 ऐसे तत्व हैं जिससे क्या होता है मैटर बना होता है। यही जो हमारे इंडियन फिलोसोफर थे या लिए जो इंडियन फिलोसोफर इसी के बेसिस पे यानी कि यही 5 कुछ चीजें जो मैटर को बताया था कि इन्हीं 5 चीज से क्या होता है हमारा मैटर बना है, ठीक है। उसके बाद इसमें क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग आर मैटर, यानी कि ये जो गिवन है वहां पे दिया हुआ है इसमें बताना है कौन सा मैटर है और इसमें मैंने कि हमें क्लासिफाई करना है कि विच ऑफ द फ्लोइंग आर मैटर। तो मैटर का प्रॉपर्टी जानते हैं कि मैटर जो होते हैं या तो सॉलिड होते हैं, लिक्विड होते हैं, गैस होते हैं और एक अलग पढ़ना होता है प्लाज्मा के बारे में पढ़ना होता है, ठीक है ना। तो उसमें से बताना है जिसमें क्या होता है कुछ ना कुछ वेट होते हैं, शेप होते हैं, ठीक है ना, वॉल्यूम होते हैं, तो उसी में मैटर होगा। तो हम एक क्लासिफाई करेंगे तो देख रहे हैं कि जिसको हम देख सकते हैं, फील नहीं कर सकते हैं, जिसको हम देख सकते हैं, ठीक है ना, टच कर सकते हैं, वो हमारा क्या होता है मैटर होता है। तो देखते हैं कि चेयर हमारा क्या होता है, चेयर यानी कि चेयर हमारा हो जाएगा मैटर, चेयर हमारा क्या हो जाएगा मैटर हो जाएगा, चेयर हमारा सही है। उसके बाद एयर को भी हम क्या करते हैं अभी पढ़े थे कि एयर से क्या होता है, हमारे इंडियन जो फिलोसोफर थे, अर्लियर इंडियन फिलोसोफर थे, एयर को भी क्या किए थे हमारा क्लासिफाई किए थे, वो भी हमारा क्या होता है मैटर होता है। तो ये भी हमारा एयर भी हो जाएगा मैटर, क्योंकि एयर में क्या होते हैं बहुत से एलिमेंट होते हैं जैसे ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ठीक है ना। ये सारे एलिमेंट से बने सारे मैंने क्या होते हैं एटम से बने होते हैं, तो ठीक है ना। इसमें मेनी एयर होते हैं यानी कि मेनी क्या होते हैं बहुत से टाइप्स ऑफ गैसेस होते हैं, ठीक है ना। तो मेनी टाइप्स ऑफ गैसेस होते हैं तो क्या होते हैं वो भी हमारा एलिमेंट, वो भी हमारा मैटर है, ठीक है ना। उसके बाद लव को हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ हम क्या कर सकते हैं फील कर सकते हैं, वो तो होता नहीं, किसी भी मैटर से नहीं बना तो हमारा लव नहीं होगा। उसके बाद जो नेक्स्ट होगा वो हमारा स्मेल भी हम देखते हैं कि स्मेल भी हमारा नहीं हो सकता है, ठीक है ना। स्मेल भी हमारा मैटर नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि ये भी इसको हम फील कर सकते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है हेड, ये भी हम इसको क्या कर सकते हैं फील करते हैं, ये कुछ है तो दिखाई तो देता नहीं है, ये भी हमारा मैटर से नहीं बना है। उसके बाद आलमंड हम जो खाते हैं तो आलमंड को खाते हैं तो भी क्या होता है किसी न किसी मैटर से, किसी न किसी एटम से मिलकर बना है, तो ये हमारा मैटर हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद थॉट यानी कि हमारे मन में जो विचार आता है वो क्या मैटर से बना है, मैटर से तो बना नहीं है, तो क्या होता है ये भी हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा यानी कि ये मैटर नहीं है। उसके बाद कोल्ड ड्रिंक यानी कि कोल्ड ड्रिंक को हम क्या करते हैं ड्रिंक करते हैं, तो कोल्ड ड्रिंक क्या हो जाएगा हमारा मैटर हो जाएगा, ये भी हमारा मैटर का एग्जांपल है। उसके बाद स्मेल ऑफ परफ्यूम, तो स्मेल ऑफ परफ्यूम होता है वो क्या होता है उसका स्मेल, परफ्यूम ने बताया अगर परफ्यूम बोलता तो हमारा मैटर है, बट परफ्यूम का जो स्मेल है, जो परफ्यूम का स्मेल है वो हमारा क्या है मैटर का है कि नहीं, वो मैटर, बट परफ्यूम हमारा मैटर का बनता है। परफ्यूम अगर पूछता तो परफ्यूम हमारा मैटर का बनता है, परफ्यूम से होगा, बट उसका स्मेल पूछा है तो स्मेल हमारा क्या होगा वो मैटर का नहीं बता। जबकि अभी यहाँ पे देखे थे कि हमारा स्मेल जो होता है वो मैटर का नहीं बना होता है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये भी हमारा नहीं होगा। इसमें मैटर क्या क्या था, एक चेयर है, एयर है, ठीक है ना। उसके बाद क्या है हमारा, उसके बाद यहाँ पे हमारा कोल्ड ड्रिंक है, ठीक है ना।
और हमारा क्या है, आलमंड है। आलमंड कहाँ गया, ये आलमंड है, यही इसमें से मैटर है। उसके बाद यहाँ पे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है कि फाइंड द रेट ऑफ डिफ्यूजन इन वेरियस स्टेट ऑफ मैटर दैट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। यहाँ पे क्या दे दिया, यहाँ पे 3 हमारा दे दिया है, सॉलिड दे दिया है, लिक्विड दे दिया है, गैस, 3 स्टेट दे दिया, जिसमें हमको बताना है कि इसमें रेट ऑफ डिफ्यूजन किसका फास्ट होता है, किसका स्लो होता है, उसी के बारे में यहाँ पे हमको क्या करना है, बताना है। तो वहाँ पे थ्योरी जब पढ़ा रहे थे तो वहाँ पे आपको बताए थे कि रेट ऑफ डिफ्यूजन सबसे ज्यादा जो होता है क्या होता है, गैसेस में होता है। रेट ऑफ डिफ्यूजन का मतलब होता है उसमें जो पार्टिकल्स होते हैं उसका क्या होता है, इस पॉइंट से क्या होता है, अगर ये पॉइंट है तो यहाँ से ईच एंड एवरी डायरेक्शन में उसका क्या करना, स्प्रेड करना, फैलना, वही क्या होता है, डिफ्यूजन होता है। ठीक है ना। तो इसमें पार्टिकल्स का मूवमेंट होता है फ्रॉम ऑल डायरेक्शन, वन पॉइंट टू ऑल डायरेक्शन मूव करता है, तो वही होता है डिफ्यूजन। तो क्या होता है, यानी कि लिक्विड यानी कि सॉलिड होता है, सॉलिड में रेट ऑफ डिफ्यूजन सबसे कम होता है। उसके बाद होता है लिक्विड, लिक्विड में थोड़ा उससे ज्यादा होता है, और सबसे ज्यादा होता है गैस में, ये सबसे ज्यादा होता है। इसमें जो होता है क्या होता है, स्लो होता है। इसमें क्या होता है, थोड़ा फास्ट होता है, और इसमें क्या होता है, वेरी फास्ट होता है। समझ में। अब ये क्यों होता है, क्योंकि इसके पीछे रीजन है, इसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है बिटवीन द पार्टिकल्स क्या होता है, वीक होता है। ठीक है ना, यानी कि काफी ज्यादा वीक होता है, यानी कि जब वीक होगा तो पार्टिकल्स का मूवमेंट इसमें क्या होता है, फास्ट होता है। इसके कंपेयर में इससे थोड़ा सा स्ट्रॉन्गर होता है, इसमें पार्टिकल्स का मूवमेंट थोड़ा कम होगा, और इसमें सबसे ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, इसमें पार्टिकल्स का मूवमेंट होता ही नहीं है। जब पार्टिकल्स का मूवमेंट नहीं होगा तो डिफ्यूजन कहाँ से होगा, जिसमें पार्टिकल्स का मूवमेंट होता है उसमें डिफ्यूजन होता है। तो गैस में पार्टिकल्स का मूवमेंट सबसे ज्यादा फास्ट होता है, तो इसमें भी क्या होता है, रेट ऑफ डिफ्यूजन सबसे ज्यादा होता है। इसमें लिक्विड में थोड़ा कम होता है, तो ये क्या होता है, इसमें थोड़ा सा फास्ट होता है, और सॉलिड में सबसे कम होता है पार्टिकल्स का मूवमेंट। इसमें का इसका मतलब इसमें क्या होता है हमारा, इसमें जो होता है और ज्यादा कम होता है। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि इसमें हमको रीजन बताना है। ठीक है ना, यानी कि ये क्वेश्चन पूछ रहा है उसके बारे में हमको बताना है। क्वेश्चन नंबर 4 का 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन है। ठीक है ना, तो 1 बाई 1 करके डिस्कस करते हैं। क्या कह रहा है कि गिव 2 रीजन फॉर सेइंग दैट वुड इज ए सॉलिड। हमको 2 रीजन बताना है जिससे हमको पता चला जाए कि जो वुड है हमारा क्या है, हमारा सॉलिड है। तो सॉलिड का क्या होता है, यानी कि सॉलिड का प्रॉपर्टी आप पढ़ेंगे, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस का जो प्रॉपर्टी पढ़ेंगे कि सॉलिड क्या होता है, उसका शेप फिक्स होता है, हार्ड होता है। ठीक है ना, उसका वॉल्यूम फिक्स होता है। लिक्विड का क्या होता है, वॉल्यूम फिक्स होता है बट शेप उसका फिक्स नहीं होता है। और गैसेस का नीदर ना शेप फिक्स होता है ना उसका वॉल्यूम फिक्स होता है। ठीक है ना, तो यही हमको 2 रीजन बताना। तो यहाँ पे एक रीजन यानी कि ए रीजन जो हम बता देंगे, इसका क्या होता है, इट हैज, यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसका क्या हो सकता है, इट हैज, इसका क्या क्या हो सकता है, यहाँ पे सॉल्यूशन की बात करें, इट हैज क्या हो सकता है, इसका जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम हमारा क्या होता है, फिक्स होता है, यानी कि ए हो गया, वॉल्यूम फिक्स हो गया। और बी पे बात करें, इसका जो वॉल्यूम फिक्स होगा, और इसका क्या होता है, शेप भी हमारा क्या होता है, फिक्स होता है। इसका शेप भी क्या होता है, फिक्स होता है। यानी कि हम वुड एक सॉलिड है, इसके पीछे हमको रीजन बताना है कि सॉलिड क्यों है। तो देख रहे हैं कि वुड जो है, वुड यानी कि ये लकड़ी जो होता है, इसका देख रहे हैं कि शेप भी फिक्स होता है, और इसका वॉल्यूम भी क्या होता है, हमारा फिक्स है। अगर ये 5 kg का वुड है तो अभी 5 kg का हुआ, और कल भी ये क्या हो जाएगा, 5 kg का हुआ। इसका मतलब इसका शेप क्या है, फिक्स है, और हमारा वॉल्यूम भी क्या होता है, फिक्स है। ये मार्कर है, मार्कर हमारा सॉलिड है। क्यों सॉलिड है, क्योंकि इसका शेप ऐसा है तो अभी भी ऐसा ही रहेगा। और इसका वॉल्यूम यानी कितना इसका वेट है, यानी कि इसका कितना वॉल्यूम, कितना एरिया को, स्पेस को ऑक्यूपाई कर रहा है, वही ना उसका वॉल्यूम है। इसका कितना वॉल्यूम है, ये भी जितना है वही भी क्या होगा, फिक्स होगा। तो इसका वॉल्यूम भी फिक्स होता है, इसका शेप भी फिक्स होता है। इसी तरह से हम अगर सपोज करें यही हमारा लकड़ी है, यही हमारा वुड है, तो इसका देख सकते हैं। ठीक है ना। उसके बाद सेकंड नंबर का क्वेश्चन क्या कर रहा है कि सब्सटेंस हैज ए डेफिनिट वॉल्यूम बट नो डेफिनिट शेप, स्टेट वेदर दिस सब्सटेंस इज ए सॉलिड, लिक्विड और गैस। यानी कि अगर आपको प्रॉपर्टी याद है सॉलिड, लिक्विड, गैस का, तब ये क्वेश्चन बना सकते हैं। अगर याद नहीं है तो नहीं बना सकते हैं। ठीक है ना। तो सबसे पहले अगर प्रॉपर्टी में दिक्कत है तो वीडियो में, प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो देख सकते हैं, वहां पे प्रॉपर्टी के बारे में आपको बताया हुआ है। ठीक है। तो एक सब्सटेंस यानी कि एक ऐसा सब्सटेंस को बता रहा है, यानी कि सॉलिड, लिक्विड, गैस, 3 सब्सटेंसेस है ना। तो उसमें से सॉलिड, लिक्विड और गैस में से ऐसा एक 3 सब्सटेंस, यानी कि उस एक ऐसा सब्सटेंस को बताना है जिसका डिफिनिट वॉल्यूम होना चाहिए। वॉल्यूम क्या होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए।
डिफिनिट होना चाहिए, बट उसका जो शेप होना चाहिए फिक्स नहीं होना चाहिए। तो ऐसा वो एक ही सब्सटेंस है जिसको क्या कहते हैं हम, लिक्विड कहते हैं। क्योंकि लिक्विड को हम इस पॉट में प्लेस करें और लिक्विड को फर्दर हम क्या कर सकते हैं, अगर इस पॉट में हम क्या करते हैं प्लेस करेंगे तो यहाँ भी जितना वॉल्यूम है 1 लीटर वाटर है, तो यहाँ भी हमारा 1 लीटर वाटर, बट इसका शेप क्या हो जाएगा, चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा। इसका मतलब है इसका वॉल्यूम तो फिक्स होता है बट शेप चेंज नहीं होता। इसका मतलब एक सब्सटेंस कौन सा हो सकता है, वो लिक्विड सब्सटेंस हो सकता है। आसान में उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि नेम द फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर विच कैन बी इजिली कंप्रेस, यानी कि ऐसा सब्सटेंस का नाम बताना है जो इजिली से यानी कि आसानी से जिसको हम कंप्रेस करें। कंप्रेस का मतलब उसके यानी कि ये कंप्रेस कर सकते हैं, ठीक है ना। ये सब्सटेंस है, अगर इसमें कोई सब्सटेंस है इसको कंप्रेस करे तो इसका थोड़ा सा क्या हो जाए, वो दब जाए, ठीक है ना, स्पंज टाइप का होता है। तो एक ऐसा सब्सटेंस एक ही हो सकता है जो क्या होता है, हमारा गैस होता है। क्योंकि जो सीएनजी गैस होते हैं, एलपीजी गैस होते हैं, ठीक है ना, सीएनजी जो गैस होते हैं, ठीक है ना, और भी गैसेस होते हैं जिसको क्या कर सकते हैं, कंप्रेस कर सकते हैं, यानी कि उसको यानी क्या कर सकते हैं, कंप्रेस, उसको दबा सकते हैं। हमारा एक एक्सेप्शन में सॉलिड में आता है स्पंज। स्पंज जो होता है सॉलिड होते भी उसको कंप्रेस कर सकते हैं कि उसके बिटवीन मेनी पोर्स होते हैं और पोर्स में क्या होते हैं, एयर वहां पे रहते हैं, जिसके चलते हम स्पंज को भी क्या कर सकते हैं, हम कंप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हमारा गैस हो जाएगा। फिजिकल स्टेट बताना तो क्या हो जाएगा, सिर्फ गैस हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 4 क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो बता रहा है सब्सटेंस हैज ए डिफिनिट शेप एज वेल एज ए डिफिनिट वॉल्यूम। एक ऐसा सब्सटेंस बताना है जिसका डिफिनिट शेप है, डिफिनिट वॉल्यूम है, ठीक है ना। विच फिजिकल स्टेट रिप्रेजेंटेड बाई दिस स्टेट, यानी कि कौन सा फिजिकल स्टेट को ये रिप्रेजेंट कर रहा है, तो जिसका वॉल्यूम भी शेप फिक्स हो, शेप भी फिक्स होता है। अभी बताया था कि वुड जो होता है सॉलिड होता है, तो उसका क्यों सॉलिड होता है, तो अभी बताया था कि फिक्स होता है इसका। अभी जो हम पढ़े थे कि यहाँ पे जो सब्सटेंस था यानी कि ये वुड हमारा था, क्या था, हमारा सॉलिड था, क्यों, इसका वॉल्यूम फिक्स था और शेप भी फिक्स था। और वही यहाँ पे पूछ रहा था वुड क्या था, हमारा सॉलिड था, इसका मतलब इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, हमारा सॉलिड हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसी क्वेश्चन में हम देख लिए कि इसका आंसर वहां पे छुपा था, इसका आंसर यहाँ पे छुपा हुआ था। तो बहुत से ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसका वन क्वेश्चन दूसरे को आंसर दूसरा क्वेश्चन दे देता है, ठीक है। इस तरह से आप बना सकते हैं। अगर स्मार्ट वर्क करना चाहते हैं, यहाँ पे बोल रहा है कि सॉलिड है तो सॉलिड का बता रहा है कि वॉल्यूम फिक्स होता है, शेप फिक्स होता है, और यहाँ पे बोल रहा है कि सब्सटेंस का डिफिनिट शेप है, डिफिनिट वॉल्यूम, तो क्या होना चाहिए, तो ये सॉलिड होना चाहिए। इस तरह से क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 का जो फोर क्वेश्चन नंबर 5 जो है क्या कह रहा है, ये सब्सटेंस हैज नीदर ए फिक्स शेप नॉर ए फिक्स वॉल्यूम स्टेट वेदर इट इज ए सॉलिड, ए लिक्विड और ए गैस। यानी कि हमको सब्सटेंस बताना है कि वो सॉलिड यानी कि एक ऐसा सब्सटेंस है, एक ऐसा मैटर है, एक सब्सटेंस है जिसका ना वॉल्यूम फिक्स है ना शेप फिक्स है, तो वो सब्सटेंस क्या हो सकता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, इसी में से बताना है। तो क्या हो सकता है, हमारा गैस हो सकता है। वो हमारा क्या हो जाएगा, वो इसका आंसर हमारा हो जाएगा वो गैस आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। आसान में तो इसका आंसर हो जाएगा गैस, क्योंकि गैस जो होता है, गैस अगर यहाँ पे है तो इसका वॉल्यूम हमारा यहीं रहता है, ठीक है ना, वॉल्यूम फिक्स नहीं होता। अगर ये पूरा सा बड़ा सा रूम रहता है तो इस एरिया को भी फिक्स करता है, यहाँ भी फिक्स कर लिया और यहाँ भी वॉल्यूम हो जाता है इसका यानी कि वॉल्यूम यहाँ इतना था तो इतना पूरे एरिया को कवर किया था, इसका वॉल्यूम इतना था, यहाँ पे गया तो इसका वॉल्यूम हमारा इतना कवर कर रहा है, इसका मतलब वॉल्यूम यहाँ भी पूरा कंप्लीट किया था, यहाँ भी, इसका मतलब इसका वॉल्यूम फिक्स नहीं है और इसका शेप भी फिक्स नहीं है, क्योंकि यहाँ पे शेप दोनों का क्या हो रहा है, हमारा डिफरेंट हो रहा है। तो इसका ना वॉल्यूम फिक्स होता है ना शेप फिक्स होता है, इसीलिए वो कैसे कौन सा सब्सटेंस होता है, वो हमारा गैसियस सब्सटेंस होता है, ठीक है। यानी कि हमारे पूरे यानी कि ये जो एरिया है यानी कि हमारे रूम में बहुत से क्या होते हैं, गैसेस। कोई भी ऐसा पार्ट माने कि स्पेस नहीं है जहां पे गैसेस ना होते हैं, वहां पे ईच एंड एवरी स्पेस पे क्या होता है, गैस वहां पे फिल होता है। तो ये एयर को अब हम क्या करते हैं, कंप्रेस करके एक सिलेंडर में अगर फिल करने की कोशिश करेंगे तो सिलेंडर में फिल करने की कोशिश करेंगे तो ये पूरा रूम का जो गैस है एक सिलेंडर में क्या कर सकते हैं, हम आसानी से हम फिल कर सकते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, शेप भी फिक्स नहीं है, वॉल्यूम भी हमारा फिक्स नहीं है। उसके बाद इसका जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो क्या कर रहा है कि गिव रीजन टू जस्टिफाइड इट, यानी कि हमको रीजन बताना है, 2 रीजन बताना है जो ही हमको होना चाहिए। तो बोला है कि इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज ए लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। अब ये दे दिया है रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर क्यों दिया, क्योंकि जो वाटर होता है 3 स्टेट में पाया जाता है, सॉलिड में भी पाया जाता है, लिक्विड में भी पाया जाता है और गैस में पाया जाता है। तो सॉलिड, लिक्विड, गैस, और सॉलिड में होता है आइस हमारा सॉलिड हो गया, लिक्विड में H2O हो गया, वाटर हो गया, और गैस में क्या हो गया, वाटर वेपर हो गया,
ठीक है ना। तो ये अलग अलग टेम्परेचर पे ये अलग अलग होता है। वाटर जो होता है, वाटर 3 स्टेज में पाया जाता है, सॉलिड, आइस, लिक्विड H2O और गैस वाटर वेपर के फॉर्म में पाया जाता है। अच्छा में तो यहाँ पे रूम टेम्परेचर की बात करें तो रूम टेम्परेचर पर जो होता है वो हमारा क्या होता है, वाटर होता है। इसीलिए यहाँ पे रूम टेम्परेचर, ये नहीं दिया वाटर इज ए लिक्विड, ये नहीं बोला वाटर इज ए लिक्विड, वहां पे टेम्परेचर मेंशन करना था, क्योंकि टेम्परेचर मेंशन नहीं करता तो फिर हमको दिक्कत हो जाता है, क्योंकि टेम्परेचर माइनस में हो जाएगा तो आइस फॉर्म कर जाएगा, जैसे ग्लेशियर होता है, ठीक है ना। तो आइस फॉर्म कर जाएगा तो आइस हमारा क्या होता है, सॉलिड हो जाता है। ज्यादा टेम्परेचर दे देंगे तो वाटर क्या हो जाएगा, वेपर में कन्वर्ट, यानी कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर टेम्परेचर पर रखेंगे तो क्या हो जाएगा, वेपर में कन्वर्ट कर जाएगा। इसीलिए यहाँ पे टेम्परेचर दे दिया है मैंडेटरी था, ठीक है ना। अच्छा में अगर आपसे कोई एक पूछता है कि व्हाट इज ए लिक्विड, तो उससे पूछना चाहिए कि किस टेम्परेचर पे वाटर लिक्विड में है, यानी कि वाटर जो लिक्विड है वो रूम टेम्परेचर पर सिर्फ और सिर्फ लिक्विड में है। अगर टेम्परेचर को कम करते हैं तो सॉलिड में कन्वर्ट होता है, और टेम्परेचर को ज्यादा करते हैं तो वेपर में कन्वर्ट हो सकता है। इसीलिए तो वाटर इज ए लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, इसका आंसर देना है। क्यों है तो इसका जो आंसर होगा क्योंकि वाटर का क्या होता है, वॉल्यूम तो क्या होता है, फिक्स होता है। इसका वॉल्यूम क्या होता है, हमारा फिक्स होता है, इसका वॉल्यूम फिक्स होता है। ये फर्स्ट हो गया। और इसका जो सेकेंड होता है, इसका अगर सेकेंड की बात करें तो ये जो होता है इसका शेप हमारा फिक्स नहीं होता है, बट यहां पर लिख सकते हैं नो फिक्स शेप, ठीक है ना। इसका शेप क्या होता है, हमारा फिक्स नहीं होता। इसका वॉल्यूम फिक्स होता है, ये सही है, बट इसका शेप फिक्स नहीं होता। और यही लिक्विड का क्या होता है, प्रॉपर्टी होता है। सॉलिड का प्रॉपर्टी है जिसका वॉल्यूम भी फिक्स हो और शेप भी फिक्स हो, सॉलिड होता है। जिसका वॉल्यूम फिक्स हो, शेप फिक्स नहीं हो, वो हमारा लिक्विड होता है। और जिसका दोनों फिक्स ना हो वो हमारा क्या होता है, गैस होता है। आज समझ में। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन की बात करें नेक्स्ट, यानी कि यही है आप इसका रीजन हो जाएगा। यही यानी कि 2 रीजन बताना था, जिसका बता सकते हैं कि वॉल्यूम फिक्स था, 1 लीटर वाटर है तो 1 लीटर यहाँ पे रहेगा। कहीं भी स्टोर करेंगे, किसी भी पॉट में स्टोर करेंगे तो वाटर 1 ही लीटर रहेगा, तो वॉल्यूम फिक्स है। बट जिस पॉट में स्टोर करेंगे वो उसी शेप का हो जाएगा, इसका मतलब उसका शेप हमारा फिक्स नहीं है, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि एन आयरन अलमीरा इज ए सॉलिड। एक आयरन अलमीरा जो होता है, आयरन का अलमीरा जो ईच एंड एवरी के घर में होता है, ठीक है ना। अलमीरा जो होता है जिसमें क्या करते हैं, जो घर में के सामान होता है, जैसे क्लॉथ हो गया, ऑर्नामेंट्स हो गया, ठीक है ना, बहुत सी चीजें क्या करते हैं उसमें हम स्टोर करके रखते हैं, ठीक है ना। घर में माँ क्या करती है, यानी कि स्टोर करके रखती है, ठीक है। तो वही अलमीरा है, किसका है, आयरन का बना है, ठीक है ना। वो हमारा सॉलिड है, तो इसके पीछे रीजन बताना है। तो सॉलिड क्यों है, तो उसका सॉलिड का 2 प्रॉपर्टी कोई भी बता देंगे, क्योंकि ये जो होता है आयरन देखते हैं उसका जो शेप होता है, शेप जो होता है क्या होता है, शेप भी हमारा फिक्स होता है। और जितना एरिया को आज ऑक्यूपाई कर रहा है उतना ही एरिया को कल ऑक्यूपाई। ये नहीं कि एक रूम है, रूम के एक पार्ट में यहाँ पे अलमीरा रख दिए तो आज यहाँ पे अलमीरा था और कल इतना बड़ा अलमीरा हो जाएगा, ऐसा तो हो नहीं। तो इसका शेप फिक्स है और वॉल्यूम जितना आज ऑक्यूपाई कर रहा था, जितना स्पेस को आज ऑक्यूपाई उतना कल भी करेगा और परसों भी करेगा। इसका मतलब इसका हमारा वॉल्यूम भी क्या है, हमारा वॉल्यूम भी फिक्स है, यानी कि जिसका वॉल्यूम भी फिक्स है और इसका क्या है, हमारा शेप भी फिक्स है। यही 2 अलमीरा का क्या होगा, प्रॉपर्टी होगा, जो रीजन हमको बताना था। इसीलिए वो सॉलिड है। अगर ये इसका वॉल्यूम फिक्स होता, शेप फिक्स नहीं होता तो हमारा क्या होता, वो लिक्विड हो जाता। ऐसा में तो ये 2 प्रॉपर्टी सॉलिड का आपको क्या करना था, बता देना था। समझ में आया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द चेंजेज इन इट्स स्टेट ए सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि एक सॉलिड का CO2 है जिसको हमको चेंज करना है, CO2 किस में कन्वर्ट करना है, गैस में। सॉलिड है, सॉलिड से हमको गैस में कन्वर्ट करना है। जब उसको क्या करते हैं, एक्सपोज कर देते हैं एयर में, तो हमको कौन कौन सा फैक्टर है जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है उसको चेंज करने में। डायरेक्ट सॉलिड से किस में चेंज कर रहा है, गैस में चेंज कर देता है, ठीक है ना। तो सॉलिड से गैस में चेंज करता है, क्या होगा, सब्लिमेशन हो जाता है वहां पे, ठीक है ना। तो यही हमको बताना है, जैसे कंपूर भी होता है सॉलिड से डायरेक्ट किस में चेंज होता है, गैस में। तो कौन कौन से फैक्टर है, कौन कौन से फैक्टर इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसी को आपको बताना है। तो विच फैक्टर आर रिस्पॉन्सिबल आपको बताना है। तो ये चेंज कर रहा है, इसके लिए जो फर्स्ट होता है वो क्या होता है हमारा, इंक्रीजेज इन प्रेशर। इंक्रीजेज इन प्रेशर, अगर हम प्रेशर को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये हमारा चेंज होगा किसमें, डायरेक्ट CO2 जो हमारा सॉलिड से, सॉलिड CO2 किस में चेंज हो जाएगा, CO2 गैस में क्या हो रहा है, चेंज होगा। अगर हम प्रेशर को क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, तो ठीक है। तो प्रेशर को इंक्रीज करते हैं तो क्या करता है, इंक्रीज इन प्रेशर, तो प्रेशर को इंक्रीज करते हैं चेंज हो जाएगा। अगर हम प्रेशर को डिक्रीज भी करते हैं
ठीक है ना। तो प्रेशर को इंक्रीज करें तो सॉलिड को इंक्रीज करेंगे तो प्रेशर को इंक्रीज करेंगे तो उसके एटम का पार्टिकल्स क्या होगा, उसके पार्टिकल्स क्या हो जाएगा, यहाँ पे पार्टिकल से ये पार्टिकल से प्रेशर अप्लाई करेंगे तो थोड़ा सा यहाँ पे फोर्स जो है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा, जिसके चलते हो जाएगा। ठीक है ना। डिक्रीज इन प्रेशर, तो प्रेशर को अगर डिक्रीज करते हैं तभी भी हमारा हो सकता है, इंक्रीज करेंगे तभी भी हो सकता है, और डिक्रीज करेंगे तभी हो सकता है, यानी कि इंक्रीज कर रहे हैं तभी भी। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करें तो क्या कर सकते हैं, प्रेशर को क्या करें, डिक्रीज करें, डिक्रीजिंग प्रेशर, ये भी हमारा एक फैक्टर है। ठीक है ना। उसके बाद थर्ड बात करें इसमें कौन सा फैक्टर है, तो टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, टेम्परेचर को क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। यहाँ पे इंक्रीजिंग इन टेम्परेचर लिख दे रहा है, इंक्रीजिंग टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं तभी भी क्या हो जाएगा, और डायरेक्ट सॉलिड टू किस में चेंज हो रहा है, गैस में। अगर हम टेम्परेचर को डिक्रीज भी कर रहे हैं तभी भी हमारा क्या होता है। इसीलिए ये सॉलिड जो है कार्बन डाइऑक्साइड समर सीजन में भी होता है, विंटर सीजन में भी होता है, हाई प्रेशर में भी होता है, और लो प्रेशर में भी। किसी भी प्रेशर में रख देंगे तो क्या हो जाएगा, डायरेक्ट जो सॉलिड हो कार्बन डाइऑक्साइड किस में कन्वर्ट होता है, गैसेस कार्बन डाइऑक्साइड में होता है। किसी भी टेम्परेचर का मतलब समर सीजन में टेम्परेचर ज्यादा होता है, और यहाँ पे लिख रहे हैं डिक्रीज इन टेम्परेचर, यानी कि डिक्रीज इन टेम्परेचर का मतलब अगर समर सीजन में रख रहे हैं CO2 को एक्सपोज कर देगा एयर में तभी भी वो गैस में कन्वर्ट हो जाए। विंटर सीजन में तो टेम्परेचर कम होता है तो उस समय भी रख रहा है तो एक्सपोज कर रहा है। हाई प्रेशर है तभी भी रख रहा है तभी भी एक्सपोज कर रहा है, यानी कि एक्सपोज कर रहा है तो वो सॉलिड से गैस में चेंज हो रहा है, और डिक्रीज कर रहा है प्रेशर को, यानी कि क्या कर रहा है तभी भी क्या हो रहा है, यानी कि ये चेंज कर रहा है। डिक्रीज टेम्प यानी कि प्रेशर का मतलब हाई एल्टीट्यूड पे ले जा रहा है तो वहाँ पे प्रेशर क्या होता है, कम होता है, और प्रेशर कम होता है तो वहाँ भी ये चेंज कर रहा है। हाई प्रेशर का मतलब कि बिलो द सॉइल यानी कि अर्थ पर ले जाते हैं, यहाँ पे प्रेशर ज्यादा है तो यहाँ भी ये चेंज कर रहा है, इसका मतलब। और ये इसका जो लास्ट हो जाएगा यानी कि डिक्रीजिंग इन प्रेशर और इंक्रीजिंग इन टेम्परेचर। अगर प्रेशर को क्या करें, यानी कि प्रेशर को डिक्रीज करें और टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तभी भी हमारा क्या हो सकता है, ये चेंज हो जाएगा। यानी किसी इसमें से एक को करेंगे और दूसरे को इसमें से करेंगे, जस्ट अपोजिट करेंगे तभी भी हमारा ये हो सकता है। ठीक है ना। इस तरह से यही फैक्टर है जो इसके लिए क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं। किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ये जो फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को चेंज करते हैं किसमें, गैसेस कार्बन डाइऑक्साइड गैस में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है कि व्हाट हैपन टू द शुगर व्हेन इट डिजॉल्व इन वाटर, यानी कि शुगर कहाँ चला जाता है जब शुगर को पानी में डालते हैं। वेयर डज द शुगर गो, शुगर कहाँ चला जाता है, यानी कि शुगर के साथ क्या होता है जब उसको पानी में डालते हैं। और यहाँ पे बोलता है शुगर कहाँ चला जाता है जब उसको, यानी कि जब उसको पानी में रखते हैं। व्हाट इन्फॉर्मेशन डू यू गेट अबाउट द नेचर ऑफ द मैटर फ्रॉम द डिसोल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर, यानी कि क्या इन्फॉर्मेशन मिलता है अबाउट द नेचर ऑफ मैटर, यानी कि उसके मैटर से, फ्रॉम, यहाँ पे फ्रॉम है ये, फ्रॉम द डिसोल्यूशन ऑफ द शुगर इन वाटर। इसके बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे क्या लेते हैं, हम वाटर लेते हैं। ठीक है ना। ये वाटर हो गया और यहाँ पे क्या करते हैं, ये वाटर है गया, इसमें शुगर को क्या करते हैं, डिसॉल्व करते हैं। तो सम टाइम बाद देखते हैं कि वाटर जैसे पहला था, प्रीवियस जो वाटर था वैसे ही अभी भी वाटर है। तो उसमें शुगर जो सॉलिड था वो सॉलिड शुगर कहाँ चला गया, तो जानते हैं कि शुगर के बीच में पार्टिकल्स का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है स्ट्रॉन्गर होता है, और इसमें जो स्पेस होता है क्या होता है, लेस होता है, और जो लिक्विड होता है उसमें स्पेस थोड़ा सा इसके कंपेयर में क्या होता है, ज्यादा होता है। तो ये शुगर पार्टिकल से इस लिक्विड स्पेस को जो है, लिक्विड के बिटवीन में जो स्पेस है उसी लिक्विड स्पेस को क्या करता है, ये शुगर जो पार्टिकल से क्या करता है, हमारा ऑक्यूपाई कर लेता है। तो उसी को अब लैंग्वेज में लिखना है। अब समझ होंगे क्या कहने का मतलब है। अगर ये हमारा लिक्विड है, अगर ये हमारा लिक्विड है, इसके देख रहे हैं कि इसके पार्टिकल का बिटवीन में क्या है, स्पेस है कि नहीं है, ये स्पेस है ना। तो ये शुगर जो आएगा इसी पार्टिकल से स्पेस को क्या करेगा, ऑक्यूपाई करेगा, इसके टीनी जो पार्टिकल्स में ब्रेक करेगा, और टीनी पार्टिकल्स के बिटवीन में ब्रेक करके जो इसके वाटर के जो पार्टिकल्स है उसके बिटवीन में जो स्पेस है उसी स्पेस को क्या कर लेता है, ऑक्यूपाई कर लेता है। तो आफ्टर सॉल्यूशन और बिफोर सॉल्यूशन जो वाटर होता है वो सेम ही रहता है, उसमें कोई चेंजेस नहीं होता। असल में तो वही उसके बारे में देखते हैं क्या है इसका, उसको लिख दें। ठीक है ना। तो व्हेन शुगर डिजॉल्व इन वाटर, जब शुगर क्या करते हैं, वाटर में डिजॉल्व करते हैं, इट्स टीनी पार्टिकल्स ब्रेकअप, उसके जो शुगर के छोटे छोटे जो पार्टिकल्स होते हैं छोटे छोटे और पार्टिकल्स में क्या करते हैं, ब्रेक कर जाते हैं
फ्रॉम द सॉलिड शुगर क्रिस्टल, जो सॉलिड शुगर क्रिस्टल्स होते हैं उससे वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में क्या करते हैं, ब्रेक कर जाता है। यहाँ पे अगर ये शुगर का एक पार्टिकल्स मान लेते हैं इतना बड़ा है, अगर इसको क्या करते हैं, ये हथौड़ा से अभी किसी चीज से अगर ब्रेक करते हैं तो और छोटे छोटे ऐसे ऐसे पार्टिकल्स में ब्रेक कर जाते हैं कि नहीं कर जाते हैं। तो ये बड़ा सा सॉलिड जो क्रिस्टल है उसको ब्रेक किया तो छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक किया, और यही जो छोटा छोटा पार्टिकल्स है वाटर के बिटवीन का जो पार्टिकल्स का स्पेस है उसी पार्टिकल्स के बिटवीन का स्पेस को क्या करता है, ये फुलफिल कर लेता है। समझ में आ गया। उसके बाद जो इसका नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट क्या दिए हैं, द शुगर पार्टिकल्स गो इनटू द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ H2O। जो पार्टिकल्स ऑफ H2O के बिटवीन का जो स्पेस होता है वहीं और शुगर पार्टिकल्स चला जाता है एंड मिक्स विथ देम, और क्या करता है उसके साथ वो मिक्स कर जाता है टू फॉर्म शुगर क्रिस्टल, और इस तरह से शुगर क्रिस्टल क्या करता है हमारा फॉर्मेशन करता है। आज समझ में, यानी कि शुगर पार्टिकल्स गो इनटू द स्पेस बिटवीन particles of H2 and mix with them to form sugar solution, और sugar solution क्या करता है, वो फॉर्म करता है। तो फर्स्ट बात है कि व्हाट हैपन टू द शुगर व्हेन डिजॉल्व इन वाटर, तो क्या होता है, तो शुगर जो पार्टिकल्स होते हैं डिजॉल्व इन द वाटर, टीनी पार्टिकल्स ब्रेक अप फ्रॉम द सॉलिड शुगर क्रिस्टल। क्या होता है, जो शुगर होता है जो वाटर में डिजॉल्व हो जाता है, कैसे, उसके छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक करके। उसके बाद वेयर डज द शुगर गो, शुगर कहाँ जाता है, यहाँ पे लिखा है शुगर पार्टिकल्स गो इनटू द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ H2 एंड मिक्स विथ देम हो जाता है। उसके बाद थर्ड जो क्वेश्चन था, व्हाट इन्फॉर्मेशन यू गेट अबाउट द नेचर ऑफ मैटर फ्रॉम द डिसोल्यूशन ऑफ शुगर, ये क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन था डिसोल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर टेल अस दैट, क्या बताता है, यहाँ पे देख रहे हैं द मैटर, कौन कौन सा मैटर है, शुगर एंड वाटर जो मैटर है इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स, यानी कि ये टीनी पार्टिकल से मिलकर ये बना होता है। यानी कि छोटे छोटे पार्टिकल्स जो वाटर है या शुगर है ये छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर क्या होता है, हमारा बना होता है। ठीक है, यानी कि जो वाटर है और शुगर है किससे बने होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं। उसके बाद उसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पार्टिकल्स ऑफ द मेटल H2O हैव स्पेस बिटवीन देम, यानी कि लिक्विड में जो होता है इंटरमोलिकुलर जो स्पेस होता है सॉलिड से ज्यादा होता है और गैसेस में सबसे ज्यादा होता है। तो इंटरमोलिकुलर स्पेस जो होता है वाटर में क्या होता है जिसको वही इंटरमोलिकुलर स्पेस होता है, वहां पे जो शुगर का जो पार्टिकल्स होता है वही इंटरमोलिकुलर स्पेस क्या करते हैं, ऑक्युपाई करते हैं, वहीं जाके वो फुलफिल कर जाते हैं, जिसके चलते वो स्पेस वगैरह करते हैं यानी कि कंप्लीट कर देते हैं, और हमको पता भी नहीं चलता कि शुगर का जो पार्टिकल्स है वो कहाँ चला जाता है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि डिफाइन द मेल्टिंग पॉइंट, यानी कि व्हाट इज मेल्टिंग पॉइंट। द मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, जिसपे क्या होता है कोई सब्सटेंस मेल्ट करके किस में कन्वर्ट होता है, लिक्विड में कन्वर्ट होता है, तो उसी को क्या कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट। जब उसको हीट देते हैं तो सब्सटेंस जो सॉलिड सब्सटेंस होता है, अगर हम ये आई से, ठीक है ना, ये आई से इसको हम हीट प्रोवाइड कर रहे हैं तो क्या करेगा, सॉलिड से किस में कन्वर्ट होता है, लिक्विड में कन्वर्ट होता है। इसका मतलब ये क्या करता है, मेल्ट कर जाता है। तो इसी को क्या करना, आपको डिफाइन करना कि व्हेन ए सॉलिड यानी कि द प्रोसेस इन विच द सॉलिड सब्सटेंस चेंजेस इनटू ए लिक्विड ऑन हीटिंग इज नोन एज मेल्टिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग पॉइंट का आपको डिफिनेशन को पता ही होगा, तो मेल्टिंग पॉइंट को आसानी से लिख सकते हैं, आप भी डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है ना, द प्रोसेस in which a solid substance changes into a liquid ऑन हीटिंग, ये यहाँ पे टर्म्स यहाँ पे आ गया है, कैसे सब्सटेंस चेंज होता है, तो ऑन हीट करने पे जो सॉलिड सब्सटेंस होता है लिक्विड में चेंज कर जाता है, इज कॉल्ड मेल्टिंग। इसी को क्या कहते हैं, मेल्टिंग कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, मेल्टिंग। और एक मेल्टिंग पॉइंट होता है, जिस टेम्परेचर पे मेल्ट करना स्टार्ट करता है उस पॉइंट हम टेम्परेचर को मेल्टिंग हम क्या कहते हैं, पॉइंट कहते हैं। ये मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, यानी कि उस टेम्परेचर पे वो मेल्ट करना लगता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, 5 डिग्री सेंटीग्रेड पे, कितना डिग्री टेम्परेचर पे वो मेल्ट करना स्टार्ट करता है, तो उसी पॉइंट को क्या कहते हैं, मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। तो व्हाट इज मेल्टिंग, कहते हैं मेल्टिंग क्या था, डिफाइन द मेल्टिंग प्रोसेस। मेल्टिंग क्या था, तो मेल्टिंग यही था। ठीक है ना, यानी कि द प्रोसेस इन विच ए सॉलिड सब्सटेंस चेंजिंग इनटू लिक्विड ऑन हीटिंग इज कॉल्ड मेल्टिंग, यानी कि हीट करने पे मेल्ट करना स्टार्ट करता है उसको क्या कहते हैं, मेल्टिंग करते हैं। और जिस पॉइंट हम टेम्परेचर पर मेल्ट करना स्टार्ट करता है उसको बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। ठीक है ना, इस तरह से आप डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या पूछ रहा है कि व्हाट इज द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस जो होता है वो कितना होता है, इसका न्यूमेरिकल वैल्यू ये तो याद करने वाला है, तो आप देख सकते हैं, बता सकते हैं कितना होता है कि
0.34 इंटू 10⁵ जूल पर केजी होता है, ठीक है ना। ये था लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस। अगर आपसे पूछता है कि लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ H2O क्या होता है, तो वो होता है 22.5 इंटू 10⁵ ये जूल पर केजी होता है। यानी कि 1 केजी वाटर को वेपोराइज करने के लिए हमको कितना एनर्जी, कितना हीट की आवश्यकता होती है। तो ये हीट को किस में मेजर करते हैं, जूल में भी मेजर करते हैं, कैलोरी में। तो एनर्जी जो होगा कितना होगा, जूल में मेजर करेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे एनर्जी जो है जूल में, कैलोरी में नहीं है। तो हमको कितना चाहिए, 22.5 जूल एनर्जी हमको आवश्यकता होती है, ठीक है ना। अगर वो आइस को 1 केजी आइस को, अगर 1 केजी हमारा आइस है, इसको हमको लेट यानी कि फ्यूज करना है, यानी कि मेल्ट करना है, ठीक है ना। तो हमको कितना एनर्जी कर सकते हैं, 3.34 यानी कि इतना जूल हमको क्या चाहिए, एनर्जी होता है। ये था लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन यानी कि आइस के लिए था। और ये था H2O को क्या करें, लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट करें और सॉलिड से ये लिक्विड में क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। तो आपको दिक्कत होगा तो वहाँ पे वीडियो में जाकर इसका लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन आप देख सकते हैं। लेटेंट हीट 2 टाइप्स का होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कर रहा है कि राइट डाउन द मोलिकुलर मैकेनिज्म ऑफ कूलिंग, यानी कि कूलिंग कैसे करते हैं। जैसे वाटर को क्या करते हैं, वाटर को कूलिंग करते हैं, किसी भी सब्सटेंस को कूलिंग करते हैं तो उसमें क्या होता है, तो जो कूलिंग करते हैं तो क्या होता है, उसके जो पार्टिकल्स होते हैं, जो इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है इनके बिटवीन में क्या होता है, थोड़ा सा कम हो जाता है, लेस हो जाता है। तो उस टाइम क्या होता है, जैसे हमारा जैसे वाटर यानी कि H2 है, उसको कूल करते करते किस में कन्वर्ट होता है, आइस में कन्वर्ट होता है। ये लिक्विड से आइस में कन्वर्ट होता है। लिक्विड में जो इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है, इंटरमोलिकुलर स्पेस होता है, वो क्या होता है, इंटरमोलिकुलर स्पेस ज्यादा होता है और सॉलिड में इंटरमोलिकुलर स्पेस कम होता है। इसका मतलब उसके इंटरमोलिकुलर कम स्पेस को कम कर दे रहा है, ठीक है ना। और इंटरमोलिकुलर फोर्स जो होता है लिक्विड में कम होता है और सॉलिड में क्या होता है, इंटरमोलिकुलर फोर्स ज्यादा होता है। क्योंकि जब पार्टिकल्स क्लोजर हुआ तो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है, पार्टिकल्स डिस्टेंस पर रहता था, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, स्मॉलर होता है। तो वही बताना है, कोशिश करना आप समझ जाएंगे, ठीक है कि ऑन कूलिंग जब उसको क्या करते हैं, कूल करते हैं, द एनर्जी ऑफ गैस पार्टिकल्स डिक्रीजेस, यानी कि जो एनर्जी होता है गैसेस पार्टिकल क्या होता है, डिक्रीज करता है। और जो मूवमेंट होता है, जैसे लिक्विड में जो पार्टिकल्स का मूवमेंट होता है, गैसेस में जो पार्टिकल्स का मूवमेंट होता है, कैसे होता है, उसमें एनर्जी होता है तभी तो मूव करते हैं। हम जो पढ़ा रहे हैं तो मेरे पास एनर्जी है तभी पढ़ा रहे हैं, बोल पा रहे हैं तभी एनर्जी है तभी तो बोल पाएगा। मेरे पास एनर्जी नहीं रहता तो हम लिख भी नहीं पाते, बोल भी नहीं कर पाते और मूव भी नहीं कर पाते। इसका मतलब एनर्जी के चलते हम जितने भी मैकेनिज करते हैं, जितना भी वर्क करते हैं, वो सब किसके बेसिस पे कर रहे हैं, एनर्जी। अब एनर्जी के ही जिससे हम क्या कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं। इसका मतलब जो पार्टिकल्स होता है सॉलिड लिक्विड गैस में जो पार्टिकल्स होता है, उसमें पार्टिकल्स का जो मूवमेंट होता है वो भी क्या होता है, एनर्जी के चलते ही होता है, ठीक है ना। तो ऑन कूलिंग जब कूलिंग करते हैं तो जो क्या होता है, जो पार्टिकल्स का जो एनर्जी होता है क्या होता है, डिक्रीज कर जाता है। तो लिक्विड में जो मूवमेंट हो रहा था, मूवमेंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि उसका एनर्जी क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। एंड सो द मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल इज स्लो डाउन, जिसके चलते उसका जो पार्टिकल्स का मूवमेंट हो जाएगा वो क्या हो जा रहा है, स्लो डाउन यानी कि कम हो जा रहा है, ठीक है ना। द पार्टिकल्स ऑल्सो कम मच क्लोजर, जब पार्टिकल्स का मूवमेंट ही कम हो जाएगा तो पार्टिकल जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, क्लोजर आना स्टार्ट कर देगा, पास आना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। क्लोजर टू ईच अदर लीडिंग टू द इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जब पार्टिकल्स क्लोज आएगा तभी बताया, जब पार्टिकल्स जब क्लोजर आता है तो उसमें जो इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है वो ज्यादा होता है। और जब पार्टिकल जब डिस्टेंस पर आता है तो यानी पार्टिकल्स ये क्लोजर पार्टिकल्स है तो इसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा, और ये पार्टिकल्स यहाँ है तो इसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है क्या होता है, वो कम होता है। तो पार्टिकल जब क्लोजर आ गया तो उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो गया, बढ़ गया, जिसके चलते जो पार्टिकल्स क्या हो गया, कंट्रैक्ट हो गया, यानी कि वो क्या हो गया, कंट्रैक्ट का मतलब हो गया पास में आ गया, और जिसके चलते वो धीरे धीरे क्या होता है, उसके कूल करने लगता है, यानी कि वो ठंडा होने लगता है। यही है मैकेनिज्म ऑफ कूलिंग। अब समझिए क्या है, जब उसको कूल करते हैं तो उसका एनर्जी क्या होता है, लॉस करता है, डिक्रीज कर जाता है, जिसके साथ उसमें मूवमेंट होता है वो भी क्या होता है, स्लो डाउन होता है। जब मूवमेंट स्लो होता है तो पार्टिकल्स क्लोज आना स्टार्ट करते हैं, जिसके चलते उसमें इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ना स्टार्ट करता है, जिसके चलते वो कंट्रैक्ट हो जाते हैं, और कंट्रैक्ट होने का मतलब वो क्या होता है, उसका एनर्जी भी क्या होगा, लॉस हो गया। तो जो हीट है वो धीरे धीरे क्या होता है, हमारा कूल होना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें कि हाउ डज द इवेपोरेशन डिपेंड अपॉन द टेम्परेचर एंड सरफेस एरिया। जो इवेपोरेशन होता है, जो रेट ऑफ इवेपोरेशन होता है, टेम्परेचर और सरफेस एरिया पे कैसे डिपेंड करता है। तो इवेपोरेशन की रेट ऑफ इवेपोरेशन आपको पढ़ाया था, यानी कि जो वहां पे जो इसका जो चैप्टर पढ़ा है वहां पे आपको पढ़ाया था, ठीक है ना। तो रेट ऑफ इवेपोरेशन होता है 4 फैक्टर पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। कौन कौन से, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, सरफेस एरिया पे डिपेंड करता है, ह्यूमिडिटी पे डिपेंड करता है, और एक विंड स्पीड पे क्या करता है, डिपेंड करता है। तो यहाँ पे हमको दो ही फैक्टर बताना, एक टेम्परेचर एक सरफेस एरिया के बता
बताना है। तो यहाँ पे जो फैक्टर डिपेंड करेंगे, डिपेंड अपॉन, ठीक है ना, डिपेंड अपॉन यानी कि यहाँ पे क्या कह दे रहा है, तो यहाँ पे जो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है वो कैसे डिपेंड करता है, यानी कि डायरेक्टली डिपेंड करेगा। अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो रेट ऑफ इवेपोरेशन को इंक्रीज करेंगे, और टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे तो रेट ऑफ यानी कि रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा, ठीक है ना। तो इसको हम लिख सकते हैं, द रेट ऑफ evaporation increases on increasing temperature, यानी कि रेट ऑफ इवेपोरेशन जो होता है इंक्रीज कर जाता है जब हम टेम्परेचर को जब क्या करते हैं, इंक्रीज कर जाते हैं, ठीक है ना। इस तरह से हमारा टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो रेट ऑफ इवेपोरेशन भी हमारा इंक्रीज करता है। समर सीजन जो होता है तो क्या होता है, रेट ऑफ इवेपोरेशन ज्यादा होता है। विंटर सीजन में रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या होता है, हमारा कम होता है। और सेकेंड बता रहा है कि सरफेस एरिया, तो इसमें भी क्या करता है, इंक्रीज करता है। द रेट ऑफ इवेपोरेशन increases on increasing surface area। जब सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज करता है। एक छोटा सा पॉट ले लेते हैं उसमें भी वाटर लेते हैं, और एक बड़ा सा पॉट ले लेते हैं उसमें भी क्या करते हैं, वाटर स्टोर करते हैं। इसमें 1 लीटर वाटर है तो यहाँ तक वाटर आ जाएगा, और इसमें 1 लीटर अगर इसमें भी अगर 1 लीटर वाटर है तो ये इतना ही वाटर रहेगा। इसका सरफेस एरिया ज्यादा है तो ज्यादा कंटेक्ट में इसके सन का कंटेक्ट इसका ज्यादा पड़ेगा। इसमें सरफेस एरिया कम है तो सन का कंटेक्ट इसमें कम पड़ेगा, तो सन का कंटेक्ट ज्यादा पड़ेगा वाटर पे, तो मोर एंड मोर वाटर क्या करेगा, हीट करेगा, और यहाँ पे कम वाटर को हीट करेगा, जिसके चलते इसमें जो इवेपोरेशन हो जाएगा वो कम हो जाएगा, और इसमें रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या हो जाएगा, वो जल्दी हो जाएगा, फास्ट होगा। इसका मतलब ये जल्दी से इवेपोरेट कर जाएगा, और ये धीरे धीरे इवेपोरेट करेगा, बट ये धीरे धीरे करेगा, और ये इसका इवेपोरेशन क्या हो जाएगा, फास्ट हो जाता है। ये सरफेस एरिया पे क्या करता है, डिपेंड करता है। अगर यहाँ पे 10 डिग्री टेम्परेचर है, अगर सेम हमारा एरिया है, अगर यहाँ पे 10 डिग्री टेम्परेचर लेते हैं और यहाँ पे 20 डिग्री, तो 20 डिग्री ज्यादा टेम्परेचर, इसका मतलब ज्यादा हीट को इवेपोरेट करेगा, और एक कम है तो कम को क्या करेगा, इवेपोरेट करेगा, ठीक है। और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग सॉलिड अंडरगो सब्लिमेशन ऑन हीटिंग। सब्लिमेशन का मतलब होता है सॉलिड से डायरेक्ट किसमें चेंज होता है, गैस में चेंज होता है, तो उसको क्या कहते हैं, सब्लिमेशन कहते हैं। इसमें कौन सा ऐसा सॉलिड है जिसको डायरेक्ट अगर हीट प्रोवाइड करता है डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट होता है, तो शुगर तो ऐसा होता है नहीं कि शुगर को हीट प्रोवाइड करेंगे तो गैस में कन्वर्ट होता है। यूरिया भी नहीं करता। हाँ, कैम्फर जो होता है यानी कि कपूर जो होता है डायरेक्ट जाता है, सॉलिड होता है, और उसको छोड़ देता है, एक्सपोज करता है, तो हीट के टेम्परेचर यानी कि रूम टेम्परेचर भी हमारा हीट है, तो उस टेम्परेचर पे क्या होता है, सॉलिड से किस में कन्वर्ट होता है, गैस में कन्वर्ट होता है। तो ये हमारा हो जाएगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। उसके बाद सोडियम क्लोराइड भी हमारा नहीं हो सकता। आइस भी हमारा क्या हो सकता है, मेल्ट करके लिक्विड में कन्वर्ट कर सकता है, बट फर्दर उसको टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे तब वो गैस में कन्वर्ट होता है। तो सॉलिड से पहले लिक्विड में चेंज होता है, तब लिक्विड से गैस में चेंज होता है। डायरेक्ट सॉलिड टू गैस में चेंज नहीं करता, ये भी नहीं होगा। और ये आयोडीन हमारा हो सकता है। आयोडीन भी क्या करता है, सॉलिड से डायरेक्ट गैस में चेंज कर देता है, ठीक है। उसके बाद इसका क्वेश्चन नंबर बी की बात करें, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ए सब्सटेंस इज बिलो द रूम टेम्परेचर प्रिडिक्ट इट्स फिजिकल रेट। यानी कि ऐसा जो सब्सटेंस जिसका रूम टेम्परेचर पे क्या करता है, वो मेल्टिंग पॉइंट यानी कि उसका मेल्टिंग पॉइंट रूम टेम्परेचर से भी कम होता है। इसका मतलब वो क्या होता है, हमारा लिक्विड होता है। लिक्विड का जो होता है, लिक्विड का यानी कि लिक्विड का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है, रूम टेम्परेचर से भी क्या होता है, कम होता है। यही हमारे से उसका कौन सा स्टेट होता है, वो फिजिकल स्टेट कौन सा होगा, लिक्विड हो जाएगा। असल में नेक्स्ट हम सी की बात करें कि व्हाट हैपन टू द हीट, यानी कि हीट के साथ क्या होता है, हीट एनर्जी सप्लाई व्हेन ए सॉलिड हैज ऑलरेडी मेल्ट। यानी कि जब सब्सटेंस यानी कि ऑलरेडी मेल्ट कर गया है तो उसमें अगर हीट को कंटिन्यूसली उसमें सप्लाई करते रह रहा है तो हीट क्या करता है, तो वही हीट चलाता है हीट ऑफ फ्यूजन में। हीट ऑफ फ्यूजन का मतलब वो क्या करता है, उसको मेल्ट करने में वो चला जाता है, ठीक है ना। ऐसा नहीं, वो ऑलरेडी मेल्ट करता है, हीट ऑफ फ्यूजन है कि उसको और क्या करता है, मेल्ट करने की कोशिश करता है। इट इज कन्वर्टेड इनटू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। किसमें कन्वर्ट होता है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन में करिए क्या करता है, कन्वर्ट करता है। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन में क्या करता है, कन्वर्ट करता है, वो सप्लाई कंटिन्यू करते रहता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर डी क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर डी कह रहा है कि व्हाट
इज द नेम ऑफ द प्रोसेस इन विच ए सॉलिड डायरेक्टली चेंजेज इनटू गैस। अभी ये क्वेश्चन नंबर 1 था, जो सॉलिड क्या करता है, यहाँ पे सॉलिड डायरेक्ट गैस में चेंज, इस प्रोसेस को क्या करते हैं, सब्लिमेशन। तो यहाँ से आंसर हमारा मिल गया, तो हमको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, सब्लिमेशन हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सब्लिमेशन इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। और ये लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग एनर्जी इज एब्जॉर्ब ड्यूरिंग द चेंजेस ऑफ स्टेट ऑफ सब्सटेंस। तो कौन सा एनर्जी हमारा जो होता है क्या करता है, उस एनर्जी को ऑब्जर्व करता है, तो ये होता है लेटेंट हीट। वो क्या करता है, वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन या फिर लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन होता है। विच ऑफ द फ्लोइंग एनर्जी इज एब्जॉर्ब ड्यूरिंग द चेंजेस ऑफ स्टेट, तो स्टेट को चेंज करता है, तो सॉलिड से डायरेक्ट लिक्विड में चेंज करता है, तो उसको बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। और लिक्विड से गैस में चेंज करता है, तो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो वहाँ पे कौन सा एनर्जी हमारा यूज होता है, तो वहाँ पे एनर्जी हमारा जो यूज होता है वो लेटेंट हीट हमारा एनर्जी क्या होता है, यूज होता है, ठीक है। आज रहने देते हैं इतना ही।